हे गुरुदेव एवरीवन, ज्ञान के पल में आपका स्वागत है। मेरा नाम विप्रा। कविता जी जो कि सह समाधि टीचर हैं, एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम टीचर हैं, उनके साथ हमारी ज्ञान चर्चा रही। एक सेशन रहा, लोगों ने बहुत सवाल पूछे और दीदी से बहुत खूबसूरती से जवाब निकल के आए हैं। ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं सुना तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, वो सुन सकते हैं। दीदी के साथ एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम भी होने जा रहा है 20, 21, 22 दिसंबर 2024 को। ऑनलाइन एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम है, उसकी डिटेल भी आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड होप टू सी यू ऑल इन एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम। जय गुरुदेव। When life is natural, why the art of living to be learned, you know? तो जैसे पैदा होते तभी ये सब हो जाता तो अच्छा होता है। आई थिंक सुचिता asked the same question yesterday, है ना? तो आई थिंक you should. Why do we need the art of living? या सहज है जीवन जीवन सहज थे. Why to learn the art? No, art of living also should have been. No, it is Sahaj. There is nothing more Sahaj than the art of living. You see, what happens is that art of living, like when I began, I said it is not to gain anything. कुछ पाने के लिए नहीं है, हमें सत्य में वापस लाने के लिए है. Because हर चीज का नेचर होता है. पानी का नेचर है नीचे की ओर बहता है, आग का नेचर है ऊपर की ओर चलती है, वायु का नेचर है वो हर जगह फैल जाती है. ऐसे ही मन का नेचर है, ये नेगेटिव पे चिपक जाता है. तो हम क्या करते हैं आर्ट लिविंग में, जैसे आर्ट लिविंग माने जब ज्ञान में हम लोग आते हैं तो हम इसको सजगता से सत्य के साथ जुड़ सकते हैं, तो जरूरी है. और नहीं भी हो अगर आपकी लाइफ में आर्ट लिविंग, तो मैं एक बात बताऊं आपको, फिर भी आप ये सब सीख ही जाएंगे. क्योंकि अगर आप अभी नहीं, पुराने समय में जैसे ओल्ड दादाजी दादी, वाइट हेड, अपने बिस्तर पे मजे से बैठे हैं, जप कर रहे हैं, अगर आप उनके साथ जाके बात करें, बोले दादाजी आपके क्या अनुभव हैं जीवन के बताइए, तो वो यही ज्ञान बोल देंगे. पर उन्होंने ये सब कठिनाइयों में से गुजर गुजर के सीखा है. बहुत उतार चढ़ाव, दुख, दर्द देख देख कर सीखा है. सोचो अगर आप यही चीज 20 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में ज्ञान के जरिए सीख जाएं, तो वो सब कष्टों में से गुजरना नहीं पड़ेगा. वहां तक तो सभी ने पहुंचना है. जब सफेद बाल हो जाएंगे तब तक आपको इतने कष्टों में से गुजरने की जरूरत नहीं है. आप पूरा जीवन आनंदित होकर कैसे जी सकते हैं? ज्ञान के सहारे में. उस नैया में बैठ जाइए जहां गुरु है, ज्ञान है, साधना है, तो आप समुंदर के ऊपर नीचे की लहरों से बचे रहेंगे. नहीं तो लहरों में से डूब डूब के, उभर उभर के भी आप ठीक ही रहेंगे. तो देख लीजिए, लाइफ जैकेट पहननी है या नहीं, ये अब आपकी इच्छा है, जरूरी नहीं है. ठीक है. जय गुरुदेव कविता दीदी। या ये जो मैरी गो राउंड आपने बताया, वहां तक तो सब कुछ समझ में आ गया है, अभी उससे उतरना है कैसे है, या घूमते रहेंगे? वेरी फैक्ट कि आप इस सेशन में रोज आ रहे हो वाली, क्योंकि अगर आप यहाँ बैठ रहे हो रोज, ये रोज बैठते हो ना विप्रा आप लोग? जी दीदी, मंडे टू फ्राइडे। प्रयास आप लोगों का निरंतर चल रहा है, ये सच में सराहनीय है कि आप लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर बैठ रहे हो. और अगर आप अलका यहाँ पर आना आपके लिए समय नहीं आपको होता है, तो कोई सुबह का सेशन हो उसमें ज्वाइन हो जाओ, शाम का कोई सेशन है, नहीं तो गुरुदेव को सोने से पहले 5 मिनट के लिए यूट्यूब पे सुन लीजिए. व्हाट्स अपना जो आर्ट लिविंग ऐप है उस पे सारा नॉलेज वीडियोस है, सब कुछ है. एक आदत बनाने वाली बात है. और अवेयरनेस, अवेयरनेस दैट विल कम फ्रॉम वेयर. देखो, जीवन में ना जो मेच्योरिटी है, या जो आप कह सकते हैं कि जितना भी हम, एक डिस्पैशन है, डिस्पैशन कहाँ से आता है, वैराग्य कहाँ से आता है? मेच्योरिटी से. मेच्योरिटी कहाँ से आती है? या तो भोग के आएगी या योग से आएगी. या तो भोग भोग के आदमी मेच्योर होता है या योग से होगा. भोग के चलते हैं तो बहुत सारा ऊपर नीचे देखना पड़ेगा, योग से चल पड़ेंगे तो
आनंद लेते हुए, हर पदार्थ का, हर चीज का, हर रिश्ते का आनंद लेते हुए भी तर जाएंगे। ये ज्ञानी व्यक्ति के चलने का तरीका है, राइट? तो इसीलिए जुड़े रहना जरूरी है। वही ट्रेन में बैठे रहो, वो बात वहीं आ जाती है। सिट इन द ट्रेन। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस दीदी। ये जो आपने बोला, या तो भोग के या योग, ये बहुत ही सुंदर बोला आपने। दीदी, योग, अष्टवक्र गीता में दृष्टा होना सीखा, थोड़ा थोड़ा समझ आया पहली बार कि ये विचार तो मन में आ रहे हैं, बस दृष्टा होना है। कैसे होना है, बहुत प्रैक्टिस भी कराई गुरुदेव ने अष्टवक्र गीता में। लेकिन मेरा अचानक एक सवाल ऐसा उठा, फिर दृष्टा हो कौन रहा है? मन मन में तो विचार आ रहे हैं, बुद्धि बुद्धि तो नहीं है ये दृष्टा। कौन है जो ये सब देखने वाला है? तो ये सवाल आपसे है, कौन है दृष्टा मेरे अंदर? वही जो ये प्रश्न अंदर से पूछ रहा है, जिसमें ये बिल्कुल अंदर से ये जो जिज्ञासा जहां से उठी है, बस वही है। लेकिन अगर मैं उत्तर दूंगी और अगर आप उसका विश्लेषण करेंगे तो आप दृष्टा से हट गए, क्योंकि दृष्टा में द्वैत नहीं है, अद्वैत है, दो नहीं है। प्रश्न उठता है जहां दो होते हैं, वंडर उठता है जहां दो है ही नहीं। इसीलिए मैंने पहले भी बोला, ये जो हैप्पीनेस कोर्स है ना, आप ये ना सोचें, जो 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 सिखा रहे हैं वो भी ना सोचे कि हमें पता है, क्योंकि हमें नहीं पता है। ये जो हैप्पीनेस कोर्स है, इसमें लेयर्स हैं। जैसे जैसे हम, जैसे पता है अष्टवक्र गीता जो है या योग वशिष्ठ जो है, हम एक बार पढ़ के सोचते यार मैंने पढ़ लिया। ये किताबें नहीं हैं, ये ग्रंथ हैं। इनको स्टडी करते हैं, इन पर पूरा जीवन आप निकालिए इनके साथ रहते हुए। क्योंकि जब जब मेरा समझ बढ़ता है, मेरे में वैराग्य उठता है, डिस्पैशन उठता है, आपको कुछ और ही समझ आएगा। शब्द वही रहेंगे पर समझ बदल जाएगी। So these are not scriptures to be just read once and say, oh, I have known this. We don't read them, we study them. एंड स्टडी कैसे करते हैं? जब आप पढ़ रहे हैं ना तो वो थ्योरी है, आप समझ रहे हैं तो वो स्टोरी एक आपने उसको समझ लिया, है ना? लेकिन श्रवण, मनन और निधिध्यास, जीवन में उतरना जब है, उसका प्रयोग आने लगता है। जितना ज्यादा उसके साथ बैठेंगे तब वो प्रयोग में भी आने लगेगा, संगत, है ना? तो जैसे अगर आपने एक योग वशिष्ठ उठाया, वो बस फिर वो बिस्तर के साइड पे ही रहनी चाहिए, वहां से हटाओ ही मत। और रोज रात को सोने से पहले 2 पेज पढ़ना है, ज्यादा नहीं, 1 पेज पढ़ रहे हैं रोज। जैसे आप लोग यहाँ बैठ रहे हैं, 1 पेज रोज निरंतर लगे रहे। और योग वशिष्ठ को लेके मैं आपको एक और बात बताऊं। एक बार बहुत साल पहले जब गुरुदेव ने पहली बार योग वशिष्ठ पढ़ने को कहा, तो हम लोग सब लग गए। बस समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा था, नहीं कुछ नहीं समझ आ रहा था, मैं आपको बताऊं, कुछ भी नहीं लग रहा था, पता नहीं क्या है ये। फिर एक जन ने गुरुदेव से पूछा, हम कुछ लोग बैठे हुए थे, हमने कहा गुरुदेव आपने बोला तो सब पढ़ तो रहे हैं, लेकिन समझ वमझ कुछ नहीं आ रहा है। वो अष्टवक्र वो सब तो फिर भी समझ आ रहा था। कितने लोग मानते हैं ये बात? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, हाजिरी भी लगा रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, कुछ समझ कभी आता है कभी नहीं आता। पता है गुरुदेव ने क्या बोला? गुरुदेव ने बोला, अरे ये वो है ही नहीं जो तुम समझ सकते हो, तुम बस बैठो, इसका अनुभव मैं तुम्हें दूंगा। These are not scriptures you can understand from the level of the mind, because it is all beyond the mind. These are experiences. But why हम क्यों बैठते हैं इनके साथ? ये आप ऐसा मानो कि ये मेरा एक हाजिरी है कि भाई हाँ मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, मैं अपने शरीर से, मन से, इंद्रियों को एकाग्र करके यहाँ बैठा हूँ। अब आप देख लो, जैसे आप अपने कमरे के पर्दे पीछे करके खिड़कियां खोल कर बैठे हो, पर सूरज तो आप नहीं उगा सकते।
आप सूरज का वेट करने के लिए सब पीछे पीछे करके रेडी होके बैठ जाओ, नहा धो के बैठे हो, बट वो तो उगेगा तभी जब उगेगा। तो इसीलिए वेरी ब्यूटिफुली गुरुदेव सेड, तुम बस रोज बैठो, इसका अनुभव मैं तुम्हें दूं। ठीक है, तो जल्दी, वेरी ये पथ प्यार के पथ हैं। दीज आर ये सब समझने में भी नहीं जाना है ज्यादा। इट विल हैपन। बहुत सुंदर। दीदी, एडवांस कोर्सेज में जो लोग बैठते हैं वो, मैं भी खुद भी बैठी हूँ, जब भी मुझे ऐसे लगता है घर में कोई काम रुका है वो अपने आप हो जाता है। सिर्फ मेरे एडवांस कोर्स में बैठने से किसी की कोई बिहेवियर है पैटर्न किसी का मेरे तरफ, वो बदलने लग जाता है। मैं बैठी तो मैं हूँ। तो ऐसा क्या है, मतलब मेटाफिजिक्स क्या है एडवांस कोर्स की? अगेन इसमें बहुत कुछ है, पर मैं एक बात जरूर कहूंगी कि जब आप बाथरूम में या कहीं खड़े होके शीशे में देखते हो ना, तो शीशे में जो झलक दिख रही है वो झलक है, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। पूरा संसार रिफ्लेक्शन की जैसे है। हम लोग पूरा जीवन लगा देते हैं सामने जो बंदा है ना शीशे में, उसके बाल ठीक करने में लगे हुए हैं हम लोग। पर करना क्या है, सिर्फ अपना हाथ उठा के अपने बाल ठीक करने, बाहर वाला ठीक हो जाएगा। क्योंकि बाहर एक केवल एक रिफ्लेक्शन है। मेरे में जब बदलाव आता है ना, बाकी सब अपने आप ही, सब तरंग है ना, सब अपने आप ही बदल, आपको वो अनुभव हो जाएगा कि इट्स, और मे बी देयर इज लैक इन माई अंडरस्टैंडिंग मेनी टाइम्स। और मैंने तो देखो एक बात सीखी है कि जब गुरु हो ना लाइफ में, तो या तो जीवन में गुरु और ज्ञान हो सकता है, या आपका अपना मन हो सकता है। जब आपका मन आ गया तो गुरु नहीं है, और जब गुरु है तो मन नहीं है। दोनों नहीं आ सकते एक ही टाइम में। तो जब गुरुदेव ने कह दिया कि देखो बैठना है एडवांस कोर्स में हर कोई महीने में, तो बैठना है, दिमाग मत लगाना। वो फिर थोड़ा सोचने लग जाओ। बहुत सुंदर। तो जो लोग भी अभी ये सुन रहे हैं, कविता जी के साथ हमारा ऑनलाइन एडवांस कोर्स है। इट्स ऑनलाइन, तो आप जहां भी हैं घर से जूम से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 20th, 21st, 22nd 3 दिन का है। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 days एडवांस कोर्स है। तो आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। लिंक आपको जब ये वीडियो मिलेगी आपको मिल जाएगा। फोन नंबर्स यहाँ पे दिखेंगे, आप कॉल कर सकते हैं। तो जरूर बैठिए। आ जाओ। अगर आपको 3-4 महीने हो गए हैं, आपने एडवांस कोर्स नहीं किया है, तो 100% बैठ जाओ। और सबसे बढ़िया बात क्या है, आप अपने कमरे में आराम से बैठ के अपने मोस्ट कंफर्टेबल सोफा पे बैठ सकते हो, और बाथरूम के लिए कोई लाइन नहीं है ना। और खाना भी आप अपना मनपसंद तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अपनी खुद के बना के मजे से यू कैन एंजॉय। सो ऑनलाइन एडवांस कोर्स का ना एक अपना आनंद है। कोई मौन डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आप अपना मौन अच्छे से रख सकते हो। देर आर डेफिनेटली अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ डूइंग एन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, ऑफलाइन भी करने के बहुत एडवांटेजेस हैं। और आप जरूर किसी में भी जुड़े, बट आप करिए। अगर टाइम हो गया है तो करिए। ठीक है। Yeah, in fact, I think after doing a few online advanced courses, now I know how I can be comfortable at home also, Wow. I mean, calm and, the days, it's very beautiful. It's also. Both experience, you should have both experiences. Both. दीदी, गुरुदेव। दीदी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि मुझे तो आप में शुरू से ना, मैं आपको 15-20 साल से देखा है, और मुझे आप में माँ सरस्वती नजर आती है। मैं जब भी आपको देखती हूँ तो बस मुझे वही वीणा धारण किए हुए माँ सरस्वती नजर आती है। तो मेरा आपसे एक दिली अटैचमेंट में, वही जो पहले गाना गाया था ना विप्रा जी ने, मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, वो शायद वो लगता है कि वहाँ हमारा बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है ना। भी हम एक दूसरे को जानते हो। मैंने आपसे एडवांस कोर्स ऑनलाइन भी किया है, सहज भी मैंने रिपीट किया है आपसे, और मैंने आपके कई सारे नॉलेज सेशन भी ज्वाइन किए हैं। तो मुझे आप मतलब हमेशा वो ज्ञान की देवी नजर आती है जब आप बोलते हो। बहुत ही सुंदर लगता है जब आप को मैं सुनती हूँ। हाँ,
हाँ, पूछो। हाँ दीदी, एक क्वेश्चन है मेरा हम्म, कि जब हम ज्ञान में जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि उसमें कुछ भक्ति कम हो रही है। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग चीज हैं। मुझे लगता है कि ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन जब अगर मैं ज्ञान के पथ पे जा रही हूँ तो उसमें मुझे लगता है कि मेरी भक्ति कहीं छूट रही है। पहले क्या था, मुझे भगवान से या किसी भी माँ दुर्गा से जो है एक बॉन्डिंग फीलिंग होती थी कि वो मेरी माँ है, मतलब मैं उनको हक भी कर सकती हूँ। मुझे ये इस तरह की फीलिंग होती थी। लेकिन आजकल कुछ दिनों से ये बॉन्डिंग कम हो रही है। कम इन द सेंस नहीं के बराबर हो रही है। तो इसका क्या कारण है दीदी? ये मैं डेली, हम काफी दिनों से, मैं भी कई महीने से लगातार इसमें सेशन से जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे समझ नहीं आता, मैं बैठती हूँ डेली, पूजा करती हूँ, भगवान की पूजा भी करती हूँ, लेकिन वो फीलिंग नहीं है उसमें। देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है पहले तो ये। और कई बार ऐसा आ सकता है, हाँ, अनुभव में। सबसे पहले तो घर में सास ससुर की लड़ाई हो जाती थी, पति पत्नी की। अब हमारी लड़ाई कहाँ हो रही है? भक्ति में और ज्ञान में। तो तुम इन दोनों की लड़ाई मत करवाओ भाई। दोनों एक ही चीज है। ज्ञान की जो पराकाष्ठा है ना, वो भक्ति ही है, और भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान है। जो व्यक्ति ज्ञान में पूरी तरह उतर जाता है ना, फिर द्वैत नहीं है। अभी हम लोग पता है कहाँ फंस जाते हैं, मैं बताऊं। हमें लगता है कि वो माता रानी की हमने मूर्ति बना के वहां धारण करा दी है ना, वहां रोज दिया जलाया, ये किया वो किया, तो हमें लगता है कि यार ये मेरी भक्ति है। और ज्ञान में जब आप बैठने लगते हैं तो कभी कभी वो करने का मन नहीं करता, तो ऐसा लगने लगता है कि ये मेरी भक्ति में कमी है। पर ऐसा नहीं है। हम्म? देखो, ये जो है ना, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि अ, जो हम पूजा करते हैं, और मैं ये बात ऐसे सेशन में बोल रही हूँ जो कि हम लोग सब बड़े लोग हैं, एडल्ट्स, नॉट फॉर चिल्ड्रन, राइट। ये जो हमारा कल्चर है ना, ये, और जब हम पूजा पाठ करते हैं ये एक पवित्रता का माहौल बनाता है, प्योरिटी का माहौल बनाता है। दूसरा, हमारा कल्चर आगे बढ़ाता है, ठीक है। पर पूजा और ये सब बाहर की चीजों से ज्यादा बड़ा जो है, उसको मंत्र उच्चारण माना गया, और मंत्र उच्चारण से बड़ा ध्यान को माना गया। क्योंकि पूजा में भी दो हैं, एक देवी है और एक मैं हूं, है ना। और मंत्र उच्चारण में हम देवी में विलीन हो रहे हैं, पर जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मैं ही देवी हूं और देवी ही मैं हूं। ध्यान में कोई दो नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमें ऐसा लगने लगता है, क्योंकि हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि वो मूर्ति के सामने फूल चढ़ाना, ये चढ़ाना, ये मेरी भक्ति है। पर भक्ति क्या है? प्रेम से जब हम ओतप्रोत हो जाते हैं ना, यही भक्ति है। तो आप ज्ञान में, जो व्यक्ति बिल्कुल ज्ञानी लोग होंगे ना, आप देखेंगे वो बिल्कुल भक्त हैं, और जो बिल्कुल भक्त हैं वो खुद ही ज्ञान की बातें बोलने लग जाते हैं। ये दोनों ही बातें अपने में पूर्ण है। इसीलिए तुम दोनों की लड़ाई मत करवाओ, दोनों एक ही हैं। कभी कभी ऐसा मन कर सकता है कि भाई ठीक है, मैं किसी दिन पूरी लंबी 2 घंटे की पूजा ना करूं, जरूरत नहीं है। अपने दिल से एक दिया जगा दिया, आपके दिल में ही दिया जगा दिया है गुरु जी ने। ज्ञान का दिया जगा दिया है, प्रेम का दिया जगा दिया है। अब बाहरी दिया जो हम ये जगा रहे हैं, आप ऐसा मानो कि वातावरण की शुद्धि के लिए, और बच्चों में और हमारे में एक हैबिट बनी रहे, इसके लिए ये अच्छा है। तो करते रहना चाहिए, ठीक है। तो आपस में लड़ाई मत कराओ, भक्ति और ज्ञान की दोनों एक साथ चलते हैं। बहुत थैंक यू। सुंदर। दीदी, एक दो प्रश्न और हैं। मधु जी अनम्यूट कर रही हैं। मीना जी, आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, मेरे को पूछना है। जय गुरुदेव। हाँ जी मधु जी, जय गुरुदेव। दीदी, जैसे मैं शुरू से गीता पढ़ती आ रही हूँ,
पर जब भी पढ़ती हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ तो नया मिलता है, पर लगता है ऐसा कि मैं अभी पहली बार पढ़ रही हूँ, मैंने पढ़ी नहीं है। बहुत बढ़िया, मेरा भी हाथ बिल्कुल आपके जैसा ही है। मैं जब भी पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है यार ये तो मैंने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, पर बुद्धि से पता है कि कई बार पढ़ा है। तो ये ना एक अच्छा लक्षण है। दिस इज गुड। फील ब्लेस्ड, थैंक यू। क्योंकि आप हर पल नए हैं और ज्ञान भी हर पल नया है। ये जो सत्य होता है ना, इसको आप किसी ढांचे में नहीं डाल पाएंगे, और हम भी सत्य ही हैं। तो इसलिए ये नयापन बना रहना चाहिए। दिस इज गुड। ओके। ये कविता जी, हाँ जी, जय गुरुदेव बिंदु जी। कविता जी, मेरे दो प्रश्न हैं, एक्चुअली वो एक ही साथ हैं कि मैं ऐसी फैमिली से नहीं आती जहां पर रिचुअलिस्टिक कुछ हो। तो जब मैं गुरुदेव को मिली तो कुछ रिचुअल्स देखे, तो मुझे लगा मुझे भी आना चाहिए। बहुत कोशिश किया रिचुअलिस्टिक होने का। होता क्या है, थोड़े दिन रिचुअल होता है, थोड़े दिन दिया जलता है, फिर सब अ, पर गुरुदेव के साथ रहते रहते यहाँ तक तो पहुंच गई हूँ जहां अब मेरी कोई इच्छा नहीं रही है। कुछ पाना भी नहीं है, कुछ करना तो है, क्योंकि जीवन है तो कुछ करना ही है। लेकिन ना कुछ पाना है, ना कुछ समझना है, कुछ भी नहीं। और फिर भी थोड़ा थोड़ा गिल्ट आ जाता है, कोई अपनी गलती हो जाए फिर वो चिपक जाती है। तो ये वाला पार्ट तो अभी रह गया है कि गिल्ट आता है मुझे। फिर सरेंडर, कितना सरेंडर, फिर सरेंडर, फिर सरेंडर, फिर कोई और गलती, फिर कोई सरेंडर, फिर गलती रिपीट होना, फिर सरेंडर। तो गुरुजी उसमें मदद तो बहुत करते हैं, मन शांत तो हो जाता है। लेकिन क्या ये स्थिति कैसी है जहां मुझे अब सरेंडर भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, गिल्ट भी नहीं है, रिचुअल्स भी अब मैं अपने साथ कोशिश नहीं करती हूँ कि रिचुअलिस्टिक हो जाऊं। फिर भी मंदिर बना लिया है, दिया जला देती हूँ। तो ये बड़ी एक अजीब सी स्थिति है कि मुझे कहाँ जाना है अब इस जीवन में, और क्या करना है। आप जी सेवा में उतर जाओ, बहुत जरूरी है। आपके जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो जो लोग शांत होते जाते हैं ना, उनको, अब आप तो खुद, पहले तो हम शुरुआत करते हैं, समझते हैं, गुरुदेव के पास आए, उन्होंने बताया, कितना कुछ ज्ञान मिला। नाउ यू हैव सेटल्ड डाउन। आपको अंदर से ठीक है, ये निरंतर चलता रहेगा, कभी सरेंडर गिल्ट, ये जब तक शरीर में रहेंगे ना, ये चलता रहता है, इसलिए उसको भूल जाओ, पर उसमें लगे रहो। हाउएवर, अगर आपका मन शांत हो गया है, आपको शांति लगती है, आपको लग रहा है मुझे अब कुछ नहीं चाहिए जीवन में, बहुत तृप्ति है, बहुत आनंद है, बहुत ग्रैटिट्यूड है ना, ऐसी भावनाएं आ रही हैं, माने ये एक इंडिकेशन है, फटाफट टीचर बन जाओ और सेवा में लग जाओ। गुरुदेव ने कहा है मुझे हर मोहल्ले में हैप्पीनेस सेंटर चाहिए है। हम लोग हर मोहल्ले में आजकल दारू की दुकानें खुल रही हैं, खुल रही नहीं खुल रही, कितना पतन हो रहा है इनकी वजह से। अब हमें जरूरत है हैप्पीनेस सेंटर खोलो, सुदर्शन क्रिया के फॉलोअप्स हों, जहां आदमी जब भी कोई, देखो एक छोटे से मोहल्ले में ही कितने लोग हैं जो कि अपने घरों में कमरों में बंद हैं, पर वो कमरों से ज्यादा ये जो कमरे में बंद हैं जहां पर डिप्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कैसे बाहर निकलेंगे इससे। तो जो शांत हो गए हैं लोग, उनको आगे बढ़कर दूसरों के लिए लगना है। गुरुदेव तो देखो इनलाइटन होने के बाद भी वापस आए हैं शरीर लेके, किसके लिए? क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे। अब आपके लिए कितने लोग वेट कर रहे हैं कि मोहल्ले में 4 लोग ऐसे जग जाएं जो टीचर बन जाएं, फिर वहां हैप्पीनेस सेंटर खुल जाए। अभी आज विप्रा जी ने, जयश्री जी ने, लक्ष्मी जी ने ये बीड़ा उठाया कि रोज आप लोगों को ये भी तो लेडीज हैं, घर में इनके भी बच्चे हैं, इन्होंने ये बीड़ा उठाया नहीं उठाया कि भाई मैं रोज 1 घंटा बैठ के नियमित तौर से ये 50-60 लोगों को साथ लेके चलूंगी। इन्होंने ये बीड़ा उठाया तो आपको फायदा हुआ। अब आप अपने एरिया में ये उठाइए ताकि लोग, जो ज्ञान का फायदा आपको हुआ है, उनको भी हो। और ये सिर्फ बिंदु जी के लिए नहीं है, सबके लिए।
बहुत सही है। तो एक सेवा की अपॉर्चुनिटी है, 20 तारीख से एडवांस कोर्स जो है उसमें खुद भी बैठे और आसपास देखें जिन्होंने भी 3-4 मंथ्स हो गए नहीं किया, तो उसको बैठाएं जरूर से। ऑनलाइन है और हम सबका कोर्स है, ऐसे नहीं कि 2-3 लोगों ने ऑर्गेनाइज करना है, हम सबका है। मन शांत हुआ है जैसे दीदी ने बड़ा सुंदर बोला, तो थोड़ा थोड़ा हम सेवा में 1-2 लोग बस, इतना भी हो जाए। हम लोग ना 2-3 चीज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको विप्रा जी जो अपना कोर्स का मैसेज है ये फॉरवर्ड कर देंगी। आप जितने भी ग्रुप्स में हैं उनमें आप सर्कुलेट कर दो। क्या पता किसी का मन ऊपर नीचे हो, किसी कोई वेट कर रहा है, हमें नहीं पता, किसी का फायदा हो जाएगा। आपकी 10 मिनट की सेवा से किसी का कोई तर जाएगा। तो एक तो ये सेवा कर लेना है ना। दूसरा ये है, आप खुद भी जरूर बैठिए और अपने आसपास के लोगों को भी बोलो कि देखो कोर्स हो रहा है। मस्ती करेंगे हम लोग, सुबह बैठेंगे और बीच में बहुत गैप्स हैं। जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स नहीं किया है पहले, बीच में नाश्ते का कर लो, फिर गैप है, फिर 10 बजे का सेशन है, फिर लंच का गैप है। तो आप घर में भी छोटा मोटा जो भी काम है अपना वो भी कर सकते हैं। मौन रखना होता है एडवांस कोर्स में, वो आराम से हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बिल्कुल लग जाओ सेवा में। और मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, ये 1-2 जन का नहीं है, ये तो विप्रा और जयश्री जी ने बीड़ा उठाया कि दीदी हम एडवांस कोर्स करेंगे। बट मैं तो ऐसा मानती हूँ कि ये लोग आपको निरंतर अपने साथ लेके चलते हैं। तो आप लोग भी मिलकर साथ में सेवा में लग जाओ। ठीक है, चलिए, आप सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। सब मस्त रहिए, खुश रहिए, खिलते रहिए और खिलाते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।